गुड मॉर्निंग सर, एक हेल्प चाहिए थी आपसे। सर मेरा बैंक अकाउंट सीज हो गया है, क्या कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए इस टाइप के केसेस मेरे पास पहले भी आए हैं। ये आज के टाइम पे एक बहुत बेसिक इशू हो गया है, क्योंकि जनरली लोगों के अकाउंट में पैसे आते हैं, कभी कभार कुछ अनरीजनेबल इलीगल अकाउंट से आ जाते हैं, जिस सिनेरियो में उनके अकाउंट को बैंक सीज कर देता है। वो रीजनेबल ग्राउंड से अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होता है तो। बट ऐसे सिनेरियो में अब आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज, सबसे पहले आप अपने किसी भी जानने वाले एडवोकेट को या अपने दोस्त को, किसी को भी कांटेक्ट करें जो जिसको लॉ की नॉलेज हो, यानी एडवोकेट हो। ठीक है, जब आप उनको अप्रोच करेंगे, उसके बाद एक एप्लीकेशन आपको तैयार करनी होगी। उसके लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। बैंक पासबुक भी चाहिए होगी, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और सारी डिटेल्स जितनी भी नेसेसरी लगे, जैसे कि कब ये ट्रांजेक्शन हुआ, कैसा हुआ, कितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन था। फिर एक एप्लीकेशन लिखें। एप्लीकेशन किस टाइप की होगी? बेसिकली एप्लीकेशन नॉर्मल होगी, जिसमें हम लोग थाना अध्यक्ष महोदय को एड्रेस कर रहे होंगे और उनको ये चीज़ बोलेंगे कि मेरे अकाउंट में कुछ अमाउंट आ गया। जिस अमाउंट को आप एग्जैक्ट लिखेंगे, मेंशन करेंगे अपनी अकाउंट डिटेल्स, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना एड्रेस और अपना आधार नंबर, पैन नंबर भी मेंशन करेंगे और उधर अपना इशू बताएंगे कि हुआ क्या है और एक कंप्लेंट फाइल करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे। फिर इस एप्लीकेशन को आप लेके आप आगे जाके यही एप्लीकेशन की एक कॉपी किसी सेम बैंक में बैंक मैनेजर को देंगे। अब यहाँ पे मेन जो इश्यूज आते हैं, जनरली काम के पर्पज से कई लोग अपने शहर से बाहर रह रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका बैंक का सराउंडिंग वाला कोई पुलिस थाना और उनके घर के सराउंडिंग वाला पुलिस थाने के आसपास वो नहीं होते। तो आज के टाइम पे हमारे लॉ में BNSS के अंडर 0 FIR के लिए एक प्रोविजनल बैकग्राउंड दे दिया गया है। तो आप बड़े आराम से कहीं भी किसी भी थाने में ये एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसमें सेम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये मेंशन करते हुए कि आपका बैंक अकाउंट किस ब्रांच में है और आपका घर कहाँ पे है। जब आप ये सब चीज़ें मेंशन करके एक कर देंगे तो इसकी एक कॉपी या आपको बैंक मैनेजर को देनी होगी। अब अगर बैंक मैनेजर को देने में दिक्कत है तो आप मेल भी कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन की कॉपी, आधार की कॉपी, पैन की कॉपी, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स की कॉपी, जैसे कि आपका पासबुक या कुछ, उसको साथ में टैग करके भेजिएगा। जब आप भेजते हैं अपना इशू बताते हो और एक एप्लीकेशन बैंक मैनेजर को भी दीजिए कि अनसीज करने की रिक्वेस्ट के साथ। किसी रीजन से अगर वो अनरिक्वेस्ट वो उस चीज को नहीं एक्सेप्ट करते और आपका अकाउंट नहीं अनसीज होता है, तब उस सिनेरियो में आप मजिस्ट्रेट के पास जाके इस चीज को क्लेम भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने पैसे नहीं यूज कर पा रहे हैं। तो ये आपका फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। तो इस चीज को आप बेझिझक मजिस्ट्रेट के पास ले जा सकते हैं और वहां पे जो भी आपका इशू है वो एड्रेस करते हुए अपना अकाउंट अनसीज करवा सकते हैं। बट कई बार ये भी आता है कि मेरे कई क्लाइंट्स पूछते हैं कि सर ये जो पैसे आए मेरे अकाउंट में, क्या मैं इसको विड्रॉ कर सकता हूँ? तो एक्चुअली ये थिंकिंग ही यहाँ पे गलत है। जो चीज़ आपकी है नहीं उसको लेने के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप सोचेंगे कि जो पैसे मेरे अकाउंट में आए क्या मैं उसको रख सकता हूँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप जब भी इसमें प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, सबसे पहले आपका जो ट्रांजेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, तो वो अमाउंट पूरी तरह से आपके अकाउंट में से चला जाएगा और आपका अकाउंट अनसीज होने का प्रोसीजर शुरू होगा। तो इसमें आपको इतना ओवर सोचना नहीं है, इतने कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लेनी है। पहले जब ये शुरुआत में ये इश्यूज रेज हुए थे तब थोड़ा ये डिफिकल्ट प्रोसीजर था, बट आज के टाइम पे सबको पता है कि ऑनलाइन स्कैम्स, ऑनलाइन हैक्स, कई टाइप की चीज़ें होती रहती हैं। तो इस सिनेरियो में आपका बहुत ईजिली आपका अकाउंट अनसीज हो सकता है कुछ ही पीरियड में। और हाँ, जब आप एप्लीकेशन लिखें तो उसमें सारी चीज़ें लिखें कि आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं, आपका अगर सैलरी उसमें आती है तो सैलरी आती है, या किसी भी टाइप की कोई भी चीज़ जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका दोस्त लॉयर जो होगा वो अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो उससे डिस्कस करके ज़रूर डालें। आप जनरली ऐसी सिचुएशन में एक चीज़ और आती है कि आप लोग सोचते हो कि मैं किससे बताऊं किससे ना बताऊं। कई बार लोग डरते हैं, डर जाते हैं कि भाई मेरे अगेंस्ट FIR हो सकती है, मेरे अगेंस्ट कंप्लेन हो सकती है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस टाइप के केसेस में आपके अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेन फाइल भी हुई तो बड़े आराम से वो चीज़ हम लोग इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब वो ज़माना चला गया है। स्कैम एक बहुत कॉमन चीज़ है इंडिया में, तो हम लोग उस चीज़ के हिसाब से आगे प्रिकॉशन लेके काम करते हैं। अब इतना होने के बाद
आगे पॉइंट आता है कि कभी कभार आपको ये डाउट होता है कि किसको अप्रोच करें किसको ना करें। तो इस सिनेरियो में अगर आपको कभी भी असिस्टेंस की नीड हो तो आप मुझको या मेरी फर्म लॉ करण एसोसिएट्स एंड कंसल्टेंट्स को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं और मेरी टीम आपके लिए यहीं बैठे हैं और आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू। टेक केयर।